हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी कॉर्नर। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सम नंबर फर्स्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो इस लाइन से आपको जो हिंट मिलता है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। ठीक है, मतलब 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिक्स क्विज में। ओके, तो नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, मतलब जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन बच्चों में से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, मतलब जिन बच्चों ने, जिन लड़के और लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है उनका हमें नंबर निकालना है, उनकी संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो सम करना है ये आपने ग्राफिकली मेथड से करना है। जिस तरह से आपने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है, तो सेम जो सम नंबर फर्स्ट है इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट है इसके, दोनों ही आपने ग्राफिकली सॉल्व करने हैं। मीन टू से यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस सम बाय यूजिंग ग्राफिकली मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो नेचुरली बात है, मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में बोला है, थर्ड चैप्टर जब कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट वाले सम होते हैं उसमें जो फाइंड करना होता है, ठीक है, तो हम लोग उसे ही लेट करके चलते हैं, उसे ही मान कर चलते हैं। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस सम। ठीक है, तो यही हम मान कर चलेंगे, लेट करेंगे। तो ध्यान देना, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज x मान लो, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y मान लो। ठीक है, वैसे तो इन्होंने 10 दे रखा हमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज टोटल 10 है। अगर a को x मानते हैं, सेकंड 10 माइनस x कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब क्या है, इस चैप्टर में हमने 2 वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं डिफर लिया है, एक को x माना है बॉयज को और गर्ल्स के नंबर को y माना है। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में क्या है, टोटल जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनका टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है 10, मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। लिसन केयरफुली कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों मिलाकर क्या है? 10 है, राइट। तो सेकंड केस हमारे पास क्या बनेगा? ध्यान दो, सेकंड केस इज नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू रख दो नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या डिफर है इन दोनों में? जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है। कौन सी है नंबर ऑफ गर्ल्स? ये वाली नंबर ऑफ गर्ल्स है ना। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये सेकंड पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज से नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है। तो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया है। ये क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है, x माना था ना हमने, और ये क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, इक्वल तो नहीं है, ये वाली है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये इनसे 4 ज्यादा है। इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 4 माइनस कर देंगे। देखिए ध्यान से, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ बॉयज। व्हाट इज दिस? y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। और यहाँ पर कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये वाला जो y है इससे 4 ज्यादा है।
अब इनको इक्वल रखा है मैंने x और y को, अगर मैं y में से 4 लेस करूंगा तो इक्वल हो जाएंगे, वैसे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि y 4 ज्यादा था x पे, इसलिए मैंने माइनस कर दिया, अब ये इक्वल हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप बना सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -4 कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, यहीं पर रहने दो, इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम टेबल्स प्रिपेयर करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। हाँ जी, एक्स वाई, y की वैल्यू अगर मैं 0 फिल करता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10। कैसे, यहां पर आपने 0 रखा तो x प्लस 0 क्या हुआ, x हुआ, तो x इक्वल टू 10 आ गया। सेम अब x की वैल्यू 0 रखो, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ जाएगी। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, x इक्वल टू वाई माइनस 4, ठीक है, पहले की तरह ही करना आपने। हाँ जी, पहले आप ऐसे करो, y की वैल्यू 0 कर दो, अगर y 0 है तो x की वैल्यू -4 हुई, यहां पर राइट कर दो -4। अब आपने x की वैल्यू 0 फिल करनी है, ठीक है, यहां पर 0 रखें, क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, यहां पर 0 रखा, ठीक है, तो 0 इक्वल टू वाई -4, माइनस का 4 इस साइड पे ले आओ, क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या किया मैंने, 2 वैल्यूज दी हैं, पहले y की 0 x की 10 हो जाएगी, फिर x की 0 तो y की 10 हो गई, इसमें पहले y की 0 x की -4 हो गई, फिर x की 0 तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, y की 4 हो जाएगी। ओके, ये 4 है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब इसका ग्राफ हमें प्रिपेयर करना है। हाँ जी, x एक्सिस, ठीक है, और ये y एक्सिस। नोटबुक पे आप ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का आप यूज करेंगे, सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें इस बात का। हाँ जी, इसमें देखो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, x की 10 है और इधर माइनस का 4 है, ठीक है, तो हमें लेफ्ट राइट दोनों ही जाना पड़ेगा, और सेम y की वैल्यू हाईएस्ट 10 है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो टेबल लगा लो, कौन सा टेबल लगाना है, 2 का लगा दें क्या, चलो 2 का टेबल लगा देते हैं। 2 4 6 हो जाएगा, नेक्स्ट 8 हो जाएगा, नेक्स्ट 10 हो जाएगा, नेक्स्ट 12 हो जाएगा। ओके, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का आएगा 2, यहां पर हो जाएगा 4 6 8 10 12 कर सकते हैं। नेगेटिव साइड पे माइनस का 2, माइनस का 4 और माइनस का 6। y नेगेटिव नहीं है, सुन लो, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन के इस साइड पे क्या है, ठीक है, प्लस के नंबर है राइट हैंड साइड, इधर माइनस के हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये ओरिजिन से ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड क्या आएगा, y पॉजिटिव, और डाउनवर्ड क्या आएगा, y नेगेटिव। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, tan 0, tan के साथ 0 कहां पर है, ये रहा tan 0। हाँ जी, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 10। हाँ जी, 0 10 कहां पर है, ये रहा 0 10, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो आपस में, यस, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, कौन सी स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां राइट कर दो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन -40 कहां पर है, ये रहा -40, यहां राइट कर सकते हैं -40, यहां करना है तो 0 10 राइट कर सकते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट कौन सा है, 0 4, कहां पर है 0 4, ये रहा 0 4। हाँ जी, 0 4, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, हाँ जी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट आ गया अपने पास। अब ये देखो कि इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लाइन है ना, ये ठीक है, ये अलजेब्रिकल फॉर्म है लाइन की और वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। तो अलजेब्रिकल फॉर्म में अगर डिग्री 1 हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, ये बात हो चुकी है हमारी।
अब ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। जब आप ग्राफ पेपर यूज करोगे तो ये क्लियर कट आपको पॉइंट नजर आएगा, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये लगभग 2 और 4 के सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर का मतलब है ये 3 है, तो मतलब x की वैल्यू होगी 3, ठीक है। इधर से इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, जहां सीधा कह सकते हैं कि y पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 6 और 8 के सेंटर में है, तो y की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपने ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफ यूज करके, ग्राफिकली मेथड यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास क्या है, व्हाट इज x, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। यहां पर राइट कर दो 10 नंबर ऑफ बॉयज दैट इज इक्वल टू 3, हाँ जी, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, राइट, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सम कंप्लीट होता है इसी के साथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, तो इसे हमने ग्राफिकली शो करना है, ये ध्यान रखना बस आपने, ओके स्टूडेंट्स। तो फिर से दोबारा से एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इसकी ध्यान देना। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सम नंबर फर्स्ट है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है। इस सम को आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफिकली मेथड, ओके स्टूडेंट्स। तो पहली लाइन क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या है, वो बॉयज की संख्या से 4 ज्यादा है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान से आप टैली कर लो कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज x एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स y, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, y ये हमें क्लियर कह रखा है इन्होंने, 10 स्टूडेंट्स हैं। 10 स्टूडेंट्स का मतलब है इसमें गर्ल्स भी आ गई और बॉयज भी आ गए, तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन देखो, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रखा, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। अब गर्ल्स हैं, ये 4 ज्यादा है, इसका मतलब है x और y इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गर्ल्स ज्यादा हैं 4, तो इसमें से 4 माइनस कर दो, ठीक है। 4 माइनस करने के बाद क्या हो गया, बैलेंस हो गया ना, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्या है, ये नंबर ऑफ बॉयज है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है। 4 माइनस करने के बाद मतलब ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, ये इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10 बन गई, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10 बन गई। सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू वाई माइनस 4, तो इसमें अगर y की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 0 फिल करेंगे, x की वैल्यू माइनस 4 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4, ठीक है। तो ग्राफ प्रिपेयर करना है, बहुत ही सिंपल है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो x एक्सिस ये ओरिजिन है, इसके राइट साइड पे मैंने 2 का टेबल काउंट किया, 2 का टेबल कर लो, 1 का कर लो, यानी 1 काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। जैसे मर्जी कर सकते हो, ग्राफ पे 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। तो 2 ज्यादा सही रहेगा, 2 से ग्राफ का साइज बढ़िया बनेगा, स्टैंडर्ड साइज। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12, और इस साइड पे -2 -4 -6 आगे कर सकते हैं। और y पर क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12, और y नेगेटिव मैंने छोड़ दिया क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है, 10 0, ये रहा 10 0 पॉइंट, सेकेंड 0 10, ये रहा 0 10, इन दोनों को मिला दिया तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये रही फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली, ओके। सेकंड -4 0, वेयर इज -4, दिस इज -4 0 एंड 0 4, दिस इज 0 4, ठीक है। इन दोनों को मिलाया और इसको प्रोड्यूस किया आगे की ओर, ठीक है, इस साइड पे। तो इसने पहले वाली लाइन को काटा है यहाँ पर, ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पर, ठीक है। तो ये 2 3 के बीच में लगभग 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 6 और 8 के बीच में 7 आ जाएगा। अब ये देखो 3 क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, 7 क्या था,
सॉरी 3x की वैल्यू है ना, x क्या था नंबर ऑफ बॉयज, और 7y की वैल्यू है, y क्या था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स है 7 है, ये नंबर ऑफ बॉयज है 4 ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा सम सही है, ओके। और इन दोनों का टोटल 10 भी है। तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास सम नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट सम है, फर्स्ट सम का ही सेकंड पार्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर एज 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर डबल कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने कहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है टोटल 50 रुपीज। सेकेंड कंडीशन है 7 पेंसिल 5 पेन्स, और इनकी कॉस्ट है टोटल 46 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। ओके, तो यूज आपने करना है ग्राफ, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग ग्राफिकली मेथड। ओके स्टूडेंट्स, तो करना क्या होता है, जो आपने फाइंड करना है वही आपने लेट करना है। तो सीपी ऑफ 1 पेंसिल, लेट सीपी ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का सीपी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो इसे लेट कर लिया x रुपीज, एंड सीपी ऑफ 1 पेन दैट इज y रुपीज। अब कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल हैं, ठीक है। 1 पेंसिल का अगर सीपी कॉस्ट प्राइस हमारे पास x रुपीज है, तो 5 पेंसिल का बनेगा 5 इंटू एक्स 5x रुपीज, ठीक है। सेम 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, y रुपीज माना है, तो 7 पेन का कॉस्ट प्राइस हुआ 7y, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 पेंसिल और 7 पेन का 50 रुपीज, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 50 आ जाएगा। ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड केस हमारे पास क्या है, 7 पेंसिल है, अगर 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस x रुपीज है, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हुआ 7 इंटू एक्स 7x, प्लस में क्या है 5 पेन्स है, 1 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है y रुपीज, तो 5 पेन्स का कॉस्ट प्राइस हुआ 5y, ठीक है, प्लस में 5y। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है इनका 46 इक्वल टू 46 आ जाएगा, ओके। तो अब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में कुछ एक वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स वाई की, कुछ एक पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 5x + 7y = 50। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान रखना इस स्टेटमेंट में क्या है, जो a1 b1 c1 है, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ये कोफिशिएंट है, ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है, ठीक है। जब बड़ा नंबर होता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम ये आ सकती है कि डेसिमल में ये xy की वैल्यू आएगी, और डेसिमल को आपने अवॉइड करना है। मतलब क्या है, डेसिमल से आपने बच के चलना है। अगर डेसिमल कई बार क्या होता है, इस तरह मान लो कि 3.7 आ जाए, 3.825 आ जाए, तो इसे ग्राफ पर ढूंढना आपके लिए, सर्च करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें डेसिमल को अवॉइड करें। अगर डेसिमल बनता भी है तो इस तरह बने 3.5, 8.5 मतलब 8.5, ठीक है, इस फॉर्म में बने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, तो फर्स्ट मैंने क्या किया, y की वैल्यू 3 फिल की है, ठीक है, यहां पर मैंने 3 फिल किया, तो क्या हो जाएगा 3 फिल करने से, ध्यान दो, 5x + 7 × 3 कितना होता है, 5x + 7 × 3 हुआ 21, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या है 50 है, ये इक्वल टू 50, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी सी लग रही है ऐसे कि ये रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी गड़बड़ कर गया मैं। y की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो यहाँ 21 आ रहा है, 21 को इस साइड पे ले आते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 29 तो 5 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी करेक्शन करो इसमें। अगर हम लोग x की वैल्यू 3 लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, अगर x की वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है, अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये ऑलरेडी हमने कर रखा है, ये ओके है।
ठीक है। तो इसमें एक वैल्यू में गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, एक वैल्यू ढूंढ लेते हैं अभी, ठीक है। कि एक्चुअली वैल्यू कौन सी बननी चाहिए, आई थिंक ये बनना चाहिए, अगर यहाँ मैं y की वैल्यू सपोज कि मैंने 10 ली है, ठीक है, 10 से हो जाएगा वैसे, लेकिन इधर कौन कौन सी वैल्यूज ली है ये देखना पड़ेगा मुझे एक बार, ठीक है। तो 5x + 7y = 50, ये रहा 5x + 7y = 50 है। तो इसमें मैंने वैल्यू कौन कौन सी यूज की है, पहली वैल्यू है 3 5, ठीक है, ये रहा 3 5 ओके है। सेकंड वैल्यू है -4 10, कहां पर है -4 10, ये रहा, ठीक है। और एक वैल्यू मैंने ली है यहाँ पर 10 0, सॉरी, ठीक 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 है, करेक्ट है, यहाँ y की वैल्यू 0 फिल की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया था, तो 3 से क्या होगा, 3 कर सकते हैं, बट 3 से क्या होगा, जो x आएगा वो डेसिमल में आएगा, वही प्रॉब्लम, यहाँ डेसिमल मेंशन करना काफी, ठीक है, मुश्किल रहेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, डेसिमल को अवॉइड करना है। तो 0 आना था, यहाँ पर बाय मिस्टेक 3 लिखा गया था, तो y की पहली वैल्यू क्या है, 0 है। अगर यहाँ पर मैं 0 फिल करता हूं तो 7 × 0 क्या हुआ, 0 हुआ। तो क्या बचा हमारे पास, 5x = 50, तो x = क्या आया, x = आएगा 50/5, दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10, तो मतलब यहाँ पर क्या था, 0 था। अब 5x = 50, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, ओके। सेकंड मैंने क्या किया, y की वैल्यू 5 फिल की, ठीक है। तो 7 × 5 कितना हो गया, 35, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब इस 35 को इस साइड पे ले आओ, क्या बचेगा, 15 बचेगा, 50 - 35 15, तो 15/5 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू जो मैंने लिया है 0 के बाद डायरेक्ट 5 लिया है, बीच में 1 2 3 4 को मैंने छोड़ा है, ये इसलिए छोड़ा है, ठीक है, मैंने वही वैल्यू रखी है जिनसे कि पूरा पूरा डिवाइड हो, मतलब 5 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए, तो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो, ऐसी वैल्यूज मैंने फिल की है। नेक्स्ट मैंने 10 फिल किया है, वही बात, यहाँ 10 फिल करूंगा तो क्या होगा, 7 × 10 70 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 70। तो अब मैंने क्या किया है, 5x = हाँ जी 50 और प्लस का 70 हो गया माइनस का, तो ये -20 हो जाएगा। तो x = क्या आएगा, -20/5, दैट इज -4, ये रहा -4, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने रखी है। नेक्स्ट 7x + 5y = 46, ठीक है, सेम पैटर्न रहेगा। पहले y की वैल्यू मैंने 5 रखी, 5 रखने से क्या हुआ, दिस विल बी 25 को इस साइड पे ले आएंगे, 46 में से 25 लेस किया तो क्या बचेगा, ये हमारे पास 46 में 25 लेस किया 21, तो 7x = 21, तो x = क्या हुआ, 21/7, दैट इज 3, ओके। इसके बाद मैंने -2 फिल किया तो -10 हो गया, -10 को इस साइड पे ले आओ, 56 हो जाएगा, 7x = 56, ठीक है। तो x = क्या आएगा, 56/7, दैट इज 8, x की वैल्यू 8 आ गई। फिर मैंने y की वैल्यू फिल की -9, तो -9 × 5 -45, इसको इस साइड पे ले आओ, तो 46 और 45 91 हो गया, तो 7x = 91, x = हमारे पास क्या आएगा, 13, 7 जा 91 होता है, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब वो वैल्यू निकालनी है मैंने, यहाँ पर ये डेसिमल में नहीं आता है, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट लाइन है 5x + 7y = 50, 10 0, ये रहा 10 0 जिसकी हम बात कर रहे थे, पहला पॉइंट जो मैंने रॉन्ग किया था, ओके। तो ये 10 0 है। इसके बाद 3 5, x की वैल्यू 3 है, ये रही 2 और 3 के मिड में, ठीक है, 3 और y की वैल्यू 5, 4 और 6 के मिड में, ठीक है। तो ये सेकंड वैल्यू है 3 5, -4 10, x की वैल्यू -4, y की 10 कहां पर है, ये रही इसके सामने, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, 5x + 7y = 50, ओके स्टूडेंट्स। तो सेकंड लाइन के लिए 3 5 3 5 तो कॉमन पॉइंट आ गया, आंसर भी 3 5 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 8 -2 कहां पर है, 8, ये रहा 8 और -2 इसके सामने, तो ये पॉइंट आ गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 13 - 9, 13 12 और 14 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये रहा पॉइंट हमारे पास, लगभग ऐसे आ जाएगा, और 9 -9 इन दोनों के मिड में, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया 13 - 9, तो 13 - 9 और 8 -2 और 3 5 को मिला दो, सेकंड स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब फर्स्ट वाली स्ट्रेट लाइन और सेकंड वाली स्ट्रेट लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट 3 5 पर, ठीक है। तो नेचुरली बात है 3 5 आंसर है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कॉमन पॉइंट था। तो x की वैल्यू
3 है और y की वैल्यू 5 है, मतलब सीपी ऑफ वन पेंसिल का सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 रुपीज, और वन पेन का कॉस्ट प्राइस है 5 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये सम आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ से मुश्किल जरूर है, ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर डायरेक्ट अंधाधुंध आप अपनी वैल्यू फिल कर लेते हो, डेसिमल में आंसर निकाल लेते हो, एक्स वाई डेसिमल में निकालते हो, तो ग्राफ के टाइम आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास सम नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रिपीट करता हूं एक बार आपके लिए। तो स्टेटमेंट हमारे पास फिर से देखो, 5 पेंसिल है 7 पेन है, दोनों का मिलाकर प्राइस है 50 रुपीज, और 7 पेंसिल और 5 पेन को मिलाते हैं कॉस्ट प्राइस बनता है 46 रुपीज। हमने 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल x मान लिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन y मान लिया हमने। तो पहला केस डायरेक्ट पड़ा, ऊपर देखो 5 पेंसिल है, 1 पेंसिल है तो सीपी x रुपीज है, 5 है तो 5x बन गया, और 7 पेन का क्या बनेगा, सीपी 7y हो जाएगा। अगर 1 पेन का y है तो इन दोनों को मिलाते हैं 50 आएगा ये वाला, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 सेकंड बन गई। अब इसकी हेल्प से आपने एक टेबल प्रिपेयर करनी है, टेबल मैंने मेंशन कर दी। पहले y 0 है तो x 10 आ जाएगा, y 5 है तो x 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू 10 है, यहाँ फिल करनी है, यहाँ y की जगह पर, ठीक है, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसमें y की वैल्यू ढूंढो, ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसे फिल करने के बाद 7 से ये नंबर डिवाइड भी हो, ठीक है। तो पहले 5 फिल करेंगे, 25 इस साइड पे आ गया, ठीक है, क्या बच गया 21 डिवाइड बाय 7 तो 3 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट -2 फिल करो, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और -9 फिल करने पर x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू, ये वाले पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये मेंशन करो यहाँ पर। ये रहा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट है 10 0, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तीनों को मिला दो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर 3 5 तो दोनों में तो कॉमन था, 8 -2 की बात करें तो ये रहा 8 और ये रहा -2, यहाँ पर आ गया। 13 -9 ये रहा दोनों के मिड में 13, ठीक है, और -9 इधर से देखो, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया। इसको और इसको मिलाते हैं, स्ट्रेट लाइन बन गई। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन और सेकंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट 3 5 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास 1 पेंसिल का सीपी 3 रुपीज और 1 पेन का सीपी हमारे पास कॉस्ट प्राइस बन गया 5 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 3.2 एक्सरसाइज का सम नंबर फर्स्ट, उसके दोनों पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब आप देखें 3.1 के 3 सम थे जो हमने ग्राफिकली सॉल्व किए हैं, ठीक है, और 3.2 का जो फर्स्ट सम था इसके 2 पार्ट थे जो ग्राफिकली सॉल्व किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास 5 सम का एक्सपीरियंस हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप के आपने इस एक्सरसाइज के और सम सर्च करने हैं और उन्हें करने की ट्राई करनी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप इनबॉक्स में अपना कमेंट करें, चाहे नेगेटिव कमेंट है चाहे पॉजिटिव कमेंट है, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।